किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को भिंडी की अगेती बुआई, भिंडी की अगेती वैरायटी, भिंडी में कौन सी खाद, कौन सी स्प्रे की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है बुआई के समय पर, बुआई के 10 दिन बाद, बुआई के 20 दिन बाद, बुआई के 30 दिन बाद और बुआई के 40 दिन बाद पहली हार्वेस्टिंग पर, जिससे कि आपको भिंडी की फसल से बढ़िया हार्वेस्टिंग मिले, मतलब आपको उत्पादन बढ़िया मिले और उसका मार्केट रेट भी बढ़िया मिले। यदि आप 15 दिसंबर तक भिंडी की अगेती बुआई कर देते हो तो आप 10,000 लगाकर भिंडी की अगेती बुआई करते हो लागत लगाकर, तो आप महीने के लगभग भिंडी की फसल से कुछ ही महीनों के अंदर लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। भिंडी की जो अगेती बुआई होती है वह किसानों को बढ़िया रेट देती है, उन्हें मार्केट रेट बहुत बढ़िया मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सही समय और इसके साथ में बुआई के समय कौन सी खाद मात्रा देनी है, कौन सी वैरायटी लगानी है, पूरी A to Z बताएंगे। तो यदि आप भी भिंडी की अगेती बुआई करना चाहते हैं मेरे प्यारे किसान भाइयों, एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर जाइएगा। बहुत ही बेहतरीन शानदार जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। यदि आप भी भिंडी की अगेती बुआई करने वाले हैं तो पूरा ध्यान से देखिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आइए हम बात करते हैं कि आपको भिंडी की बुआई के समय पर कौन कौन सी आपको खाद देनी है। तो सबसे पहले आपको डीएपी लेनी है। डीएपी 60 से लेकर 70 किलोग्राम आपको डीएपी लेनी है और माइक्रोराइजा लेना है आपको 2.5 से लेकर 3 किलोग्राम। इससे आखिरी बुआई के बाद में आपको इसे खेत में डाल देना है और फिर आप इसके आखिरी जुताई के समय पर आपको डाल देना है, जिससे कि आप बुआई करने वाले हैं उसके बाद में। अब इसके बाद में आप दो तरीके से भिंडी की बुआई कर सकते हैं। जो इसमें पहला तरीका होता है समतल होता है, यानी आप पूरे खेत में समतल विधि से, समतल खेत में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। या दूसरा जो होता है मेड़ विधि से, मेड़ विधि से किसान भाई भिंडी की बुआई करते हैं। मान लीजिए ऐसे मेड़ बांध दिया तो उस पे ऐसे किसान भाई उस पे बुआई करते हैं और मेड़ विधि से रहता है तो ये दूसरा तरीका होगा। और कई किसान भाई ऐसे कि पूरा एक कियारी बना देते हैं, उसमें ऐसे से बीज की बुआई करते हैं लाइन बाय लाइन या फिर दूरी से दूरी। तो एक दो विधि होती है, चाहे आप मेड़ से करें क्योंकि मेड़ से साइड साइड में उतना पानी नहीं लगाना पड़ता है और जो उसमें कई फायदे हमें भी देखने को मिलते हैं। तो अब हम आते हैं, बात करते हैं कि आप उसकी विधि कौन कौन सी विधि से बुआई कर सकते हैं। अब वैरायटी कौन कौन सी है, तो देखिए जो सबसे पहली वैरायटी आती है एडवेंटा कंपनी की राधिका। इसमें बहुत ही बढ़िया शानदार हार्वेस्टिंग होती है, मतलब इसमें आपको रिकॉर्ड तोड़ पैदावार मिलती है और बहुत ही कम समय के अंदर इसमें पहली हार्वेस्टिंग आ जाती है। मतलब इसमें बहुत ही कम समय के अंदर आप जब यह वैरायटी लगाते हैं तो इसमें फल आना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी जो वैरायटी है BSF की सिंघम, ये दो वैरायटी काफी बढ़िया शानदार वैरायटी है और यदि आप इन दोनों को लगाते हैं तो आपको निराश नहीं करेंगे, रिकॉर्ड तोड़ पैदावार आपको देंगी। अब वैरायटी का आपने चयन कर लिया। अब हम बात करते हैं कौन कौन हमने आपको विधि बताई दी कौन सी विधि से। अब आपको दूरी लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी है और बीज से बीज की दूरी कितनी रखनी है। तो बीज से बीज की जो दूरी रखनी है 5 से लेकर 6 आपको इंच रखनी है। ठीक, आपको 5 से लेकर 6 इंच रखनी है और लाइन से लाइन की जो दूरी है आपको 2 फीट रखनी है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसमें आपको बुआई के 48 घंटे के अंदर आपको 1 लीटर पेंडा मैथिलीन 150 लीटर पानी के अंदर मिलाकर आपको स्प्रे करना है। फिर उसके बाद में आपको इसमें लगभग आप सभी को 15 से 20 दिन के आसपास में आपको इसमें NPK 600 से लेकर 700 ग्राम आपको लेना है प्रति एकड़ में और 150 लीटर पानी के अंदर आपको मिलाकर 150 से लेकर 200 लीटर पानी में मिलाकर आपको अच्छे से इसका खेत में स्प्रे करना है। अब इससे इसकी ग्रोथ काफी बढ़िया तेज हो जाएगी और काफी इसमें रोग भी कम देखने को मिलेगा और बहुत ही बढ़िया शानदार हमारी भिंडी की बढ़वार होती रहेगी। उसके बाद में आप लगभग 15 से 20 दिन पर आप इसमें अगर कोई कीटनाशक का यूज करना चाहें तो आप कीटनाशक का भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप लगभग 10,000 ppm का आपको नीम ऑयल लेना है। 10,000 ppm का आपको नीम ऑयल लेना है और इससे लगभग 15 से लेकर 30 लीटर पानी में आपको मिलाकर स्प्रे करना है। देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं 1 एकड़ की मात्रा बता रहा हूं, इससे अगर आप कर देते हैं तो हमारे खेत के अंदर जो कीड़ों का प्रकोप है बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में जब हमारी फसल
20 से लेकर 30 दिन के आसपास में हो जाए तो आपको इसमें प्रयोग करना है एनपीके 05234 का स्प्रे करना है और लगभग 600 से लेकर 700 ग्राम आपको इसकी मात्रा लेनी है और इसका आपको खेत में स्प्रे करना है। इससे हमारे फसल के अंदर बहुत ही बढ़िया शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी, फसल एकदम हरी भरी रहेगी और उसके अंदर रोग भी बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, रोगों के प्रति जो इसमें क्षमता है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद में हमें भिंडी की फसल में जब 35 से 40 दिन की अवस्था में आ जाए, जब इसमें फूल खिलना शुरू हो जाए, तब आपको लेना है एनपीके 13045। इसके अंदर कैल्शियम नाइट्रेट होता है तो इसका आपको स्प्रे करना है। इससे फूल बहुत ही बढ़िया आएंगे, उस बहुत ही जल्दी फूल से फल बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसका आपको करना है 1 लीटर लेना है, 150 लीटर पानी में मिलाकर आपको पूरे 1 एकड़ खेत में छिड़काव करना है। और उसके बाद में जब हमारी फसल 40 से लेकर 45 दिन के समय पर आ जाए, तब आपको इसमें लेना है 40 किलोग्राम यूरिया और इसके साथ में आपको 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट लेना है और आपको इसका प्रयोग करना है। फिर किसान भाइयों, आपको ताबड़तोड़ भिंडी की फसल से उसमें आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी। भिंडी की बहुत ही बढ़िया आपको फसल देखने को मिलेगी, एकदम हरे भरे के साथ में एकदम रोग मुक्त रहेगी और हमें काफी बढ़िया शानदार हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। तो यदि आप भी भिंडी की अगेती बुआई करना चाहते हैं मेरे प्यारे किसान भाइयों, तो हमने जो आपको तरीका बताया, तरीके को फॉलो करिए, जो वैरायटी बताइए उससे लगाइए, जैसे विधि से बताइए उसमें से आप कोई भी विधि चुन सकते हैं, आपको बहुत ही बढ़िया शानदार पैदावार मिलेगी। आप कमेंट बॉक्स में आकर लिखकर जाइएगा कि हमें इसका फायदा कैसे मिल रहा है, आपको आपकी जो ग्रोथ है कैसी हो रही है, फसल आपने कब लगाई, आप सब कुछ बताइएगा। फिर आपको जैसे भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको उसके टॉपिक पर वीडियो देंगे या फिर आपके बातों का जवाब देंगे। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए किसान भाइयों नमस्कार।